जो मैं बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से इलस्ट्रेशन 27 के बारे में। यहाँ पर पार्टनर का लोन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इलस्ट्रेशन 27 के ज़रिए ये चीज़ सिखाई गई है। ठीक है बच्चों, तो इस इलस्ट्रेशन के अंदर हम सीखेंगे पार्टनर का लोन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका पैसा हम आमतौर पर लोन में ट्रांसफ़र करते हैं, जो उसको धीरे धीरे करके ईयरली या हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पे करा जाता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो ऐसा ही कुछ इलस्ट्रेशन है आपका 27। उसमें कहा गया कि XYZ पार्टनर है इन द रेशियो 3:1। XYZ का आपको रेशियो दिया हुआ है 3:1। फिर इसमें कहा गया है कि Z रिटायर हो गया है, यानी जिसका हिस्सा 1/6 है वो रिटायर हो गया है 1 अप्रैल को 2016 को। उसका जो सारे एडजस्टमेंट के बाद है उसका कैपिटल अकाउंट शो कर रहा है क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1 लाख रुपए। ये इसका फाइनल बैलेंस है Z का कैपिटल अकाउंट का 1/4/16 को। अब ये कहा गया कि Z को ये पैसा 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट से पे किया जाएगा, 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा। तो हर इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 1 लाख डिवाइड बाय 4 यानी कि 25,000। 25,000 रुपये इसको जो है हर साल पे किए जाएंगे, याद रखिएगा। और ये 25,000 सिर्फ प्रिंसिपल के हैं, इसमें ये भी इन्होंने कहा है कि हम उसको इंटरेस्ट भी साथ साथ पे करते जाएंगे। अब ये 25,000 इंटरेस्ट के बिना है, इसमें जो भी हर साल का इंटरेस्ट आएगा वो जोड़ जोड़ के पे करते जाना है, ध्यान रखिएगा। 25,000 तो सिर्फ प्रिंसिपल वाला अमाउंट है जो हर साल पे किया जाएगा। तो इसमें इंटरेस्ट हमें निकालना है और कैसे निकालना है वो समझिएगा, और अमाउंट कितना पे करना है वो समझिएगा। ये देखिए, आपको जो पहला साल का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 1 लाख है। इंटरेस्ट का रेट 10% पर एनम का है, इस पर 10% इंटरेस्ट निकालिए, 10,000 रुपये आ जाएगा। अब जो पेमेंट करेंगे तो इंस्टॉलमेंट का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 25,000 है, उसमें इंटरेस्ट जोड़ दीजिए। तो पहला पेमेंट करेंगे आप 35,000 का। ठीक है बच्चों, इसमें से सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट को कम करिएगा क्योंकि इंटरेस्ट तो कैलकुलेट भी हुआ और पे भी हो गया। तो इस 35 में तो 10 ऑलरेडी इंटरेस्ट के इंक्लूडेड है, तो रियल में जो 1 लाख में से कम हुआ वो 25 ही कम हुआ है। नहीं तो आप 1 लाख में 10 प्लस करिए, 35 माइनस करिए, आपका देख लीजिए आपका बैलेंस 75,000 ही बचेगा। ठीक है बच्चों, कुल मिला के 25 तो कम हो रहा है, 10 प्लस करके 35 माइनस करेंगे तो। और ये 35 कैसे आया? 25,000 प्रिंसिपल के और 10,000 इंटरेस्ट के। अब अगले साल का इंटरेस्ट निकालेंगे 10,000 रुपये, वो आएगा 7,500 रुपये। पेमेंट करेंगे 25,000 प्रिंसिपल के और 7,500 इंटरेस्ट के, तो 32,500 पे करना है आपको। तो आपका बैलेंस जो है रियल में 25 ही कम हुआ, तो तीसरे साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपका आ जाएगा 50,000। उस पर इंटरेस्ट निकालिए 10%, 5,000 आ जाएगा। पेमेंट करिए 25,000 प्रिंसिपल के और 5,000 इंटरेस्ट के, यानी 30,000। चेक कर लीजिए आपका रियल में 25 ही कम हुआ, तो आखिरी बैलेंस बचा 25,000 का। इस 25,000 में 10% इंटरेस्ट निकालेंगे 2,500। पेमेंट करेंगे 25,000 प्रिंसिपल के और 2,500 इंटरेस्ट के, यानी 27,500। चेक कर लीजिए 25 ही माइनस हुआ। ठीक है, और आपका आखिरी जो है 0 आ गया। ठीक है, तो आपके 4 इंटरेस्ट निकल गए। पहला इंटरेस्ट निकलना है 1 लाख पे, फिर आपका 25 ही माइनस हुआ क्योंकि इंटरेस्ट के 10,000 यहाँ ऐड हुए और 35 में इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड था, तो रियल में 25 ही माइनस हुआ। अगला आउटस्टैंडिंग अमाउंट 75,000 आ गया, फिर उस पर इंटरेस्ट निकला। ऐसे ही ये प्लस किया, ये माइनस किया, 32,500। 32,500 कैसे आया? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो बचा 50,000, उस पर 10% इंटरेस्ट निकाला, 30 माइनस किया, तो रियल में 25 ही माइनस हुआ। चौथा प्रिंसिपल आ गया, 25,000 आ गया। आपका 2,500 इंटरेस्ट आया, पेमेंट करेंगे 27,500, बैलेंस बचा 0। ठीक है बच्चों, ये कैलकुलेशन आपकी हो गई है। ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1/4/16 का था, ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1/4/17 का है, ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1/4/18 का है, ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1/4/19 का है। ये जो इंटरेस्ट निकाला गया है ये आपका 31 मार्च 17 का है, ये पेमेंट भी 31 मार्च 17 को होगी। ये इंटरेस्ट 31 मार्च 18 का है, ये पेमेंट भी 31 मार्च 18 की है। ये पेमेंट 31 मार्च 19 का है इंटरेस्ट, ये पेमेंट 31 मार्च 19 की है। ये इंटरेस्ट 31 मार्च 20 का है, ये पेमेंट भी 31 मार्च 20 की है। ठीक है ना, अब देख लीजिए, आई होप आपको समझ में आ गया। आउटस्टैंडिंग अमाउंट, इंटरेस्ट और ये पेमेंट। आउटस्टैंडिंग अमाउंट, इंटरेस्ट और पेमेंट। आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1 लाख, इंटरेस्ट 10,000, पेमेंट 35। इसमें ये प्लस करिए, माइनस करिए, 75,000 अपने आप आ जाएगा।
इंटरेस्ट निकाला 7,500, पेमेंट किया 32,500, 50 अपने आप आ गया। 50 में इंटरेस्ट निकाला 5,000, पेमेंट माइनस किया 30,000, 25,000 अपने आप आ गया। इंटरेस्ट निकाला 2,500, माइनस किया 27,500, बैलेंस ज़ीरो हो गया। सुन मैं तो हर बार 25,000 ही कम हुआ प्रिंसिपल का, क्योंकि इंटरेस्ट तो ऐड भी हुआ, साथ साथ सब्ट्रैक्ट भी हो गया। याद रखिएगा जो पेमेंट है वो प्रिंसिपल 1,000 रुपये, जो 25,000 रुपये वो, और प्लस हर साल का इंटरेस्ट जोड़ जोड़ के आपको पे करना है। पहले साल का इंटरेस्ट 10,000 था इसलिए पेमेंट 35,000 हुआ। अगले साल का इंटरेस्ट 7,500 था इसलिए पेमेंट 32,500 बन गया। तीसरे साल का इंटरेस्ट 5,000 था इसलिए पेमेंट 30,000 बन गया। चौथे साल का इंटरेस्ट था 2,500 इसलिए पेमेंट 27,500 बन गया। तो 25,000 प्लस इंटरेस्ट ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, अब अकाउंट देख लीजिए कैसे बनना है। यहाँ लिखिएगा आपका जेड्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी नॉट जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड्स लोन अकाउंट लिखिएगा आप यहाँ पे। पहला कॉलम डेट का बना लीजिए, देन पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट, अगेन डेट, अगेन पर्टिकुलर्स एंड अगेन अमाउंट। ठीक है बच्चों, तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। 1/4/16 को वो रिटायर हुआ था, तो सबसे पहले तो जेड के कैपिटल से उतना पैसा उसके लोन में ट्रांसफ़र करेंगे, तो बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपये। ठीक है बच्चों, फिर 31 मार्च 17 पे आ जाइए। 31 मार्च 17 को आपको दो काम करने हैं, इंटरेस्ट निकालना है और पेमेंट करना है। तो इंटरेस्ट निकालना है 31 मार्च 17 को, पहला इंटरेस्ट जो 10,000 था वो लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट 10,000 रुपये। 31 मार्च 17 को पेमेंट भी करना है आपको, तो टू बैंक 35,000 रुपये। उसी दिन क्लोजिंग बैलेंस भी निकालना है 31 मार्च 17 को, तो बैलेंस कैरी डाउन आपका आ जाएगा 75,000। ठीक है बच्चों, 1/4/17 पे आ जाइए, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखिए 75,000। फिर 31 मार्च 18 को भी आपको 3 काम करने हैं, इंटरेस्ट निकालना है, पेमेंट करना है, क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। इंटरेस्ट दूसरे साल वाला जो कि 7,500 है, पेमेंट दूसरे साल वाला जो कि 32,500 है, और कैरी डाउन निकालेंगे तो अपने आप ही 50,000 आ जाएगा। आप इन दोनों को जोड़ के माइनस करिए इसको, तो बैलेंस 50,000 आ जाएगा। दूसरे साल का भी कंप्लीट हो गया। काउंट टू द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर यानी 1/4/18। 1/4/18 को बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे 50,000। 31 मार्च 19 को हम 3 काम करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे जो कि आएगा तीसरा इंटरेस्ट 5,000। पेमेंट करेंगे 31 मार्च 19 को जो कि तीसरा पेमेंट है 30,000 का बैंक के नाम से। क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, देख लीजिए 25,000 ही आएगा, 55 - 30 25,000। फिर 1/4/19 पे आ गए, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा आपने 25,000। फिर 31 मार्च 20 पे आ जाइए, यहाँ अब आपको 3 काम करने हैं कहने को, इंटरेस्ट निकालना है जो कि 2,500 आएगा चौथा इंटरेस्ट, पेमेंट करना है बैंक जो चौथा पेमेंट है 27,500 वो कर दीजिए, और क्लोज़ करेंगे तो बैलेंस ज़ीरो बचेगा, या तो बैलेंस लिखे ही मत, बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि 4 साल पूरे हो गए हैं तो पेमेंट करते ही अकाउंट बैलेंस्ड हो गया ऑलरेडी। इस तरह से ये बनाया गया है। टेबल दोबारा समझ लीजिए ढंग से, ये है आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, ये इंटरेस्ट है और ये पेमेंट है। ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, इंटरेस्ट और पेमेंट। और ये डेट ध्यान रख लीजिएगा, एक 1/4/16 का, ये 1/4/17, 1/4/18, 1/4/19। ये जितने ही पेमेंट और इंटरेस्ट हैं ये सब पहले साल के एंड में, यानी 31 मार्च 17, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 18, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च। पेमेंट 35 कैसे आया, 25,000 प्लस 10, 25,000 प्लस 7.5, 25,000 प्लस 5, 25,000 प्लस 2.5। साल के एंड के 3 काम आपको ध्यान रखने हैं, इंटरेस्ट निकालना है, पेमेंट करना है और अकाउंट क्लोज करना है। हर साल की शुरुआत में बस ओपनिंग बैलेंस दिखना है, ठीक है ना। जो क्लोजिंग बैलेंस था पिछले साल का वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। सबसे पहले साल जो बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर हुआ, इसलिए बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट लिखा गया था, ठीक है ना। उसके अलावा हर साल देखिए ओपनिंग बैलेंस लिखा गया है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ओपनिंग डेट पे तो सिर्फ बैलेंस लिखना है, क्लोजिंग डेट पे आपको 3 काम करने हैं, इंटरेस्ट निकालना है और पेमेंट करना है और क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये 25 मैंने माइनस कर करके दिखाया है, लेकिन आप खुद समझ जाइएगा। 1,75,000 50 25, अगर इंस्टॉलमेंट 5 होती तो 1,80,000 60 40 20 ऐसे हो जाता, ठीक है ना।
और पेमेंट कैसे होता, फिर ये इंस्टॉलमेंट 20,000 थी क्योंकि 5 से डिवाइड करते। पहले साल का इंटरेस्ट पेमेंट आता आपका जो है 1 लाख का, तो 10,000, तब आता पेमेंट 30,000। 80,000 का 8,000, तो यहाँ आता पेमेंट आपका 28,000। यहाँ बचता 60,000, 6,000, 66,000, वो सॉरी कितना 26,000, 40,000, 4,000, यहाँ आता 24,000, 20,000, 2,000, यहाँ पेमेंट आता 22,000। अगर 5 इंस्टॉलमेंट हुई तो इस तरह से करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बना लिया करिएगा पहले अपने लिए, और फिर अकाउंट बनाना आसान हो जाया करेगा आपके लिए। ये वो केस था जहाँ इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल आपका था इंस्टॉलमेंट में, सिर्फ प्रिंसिपल ही प्रिंसिपल दे रखा था, हमें इंटरेस्ट निकाल के प्रिंसिपल में ऐड करके पे करना था। तो 25,000 जो इंस्टॉलमेंट थी वो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट था, जो पेमेंट किया जाएगा वो हर साल का इंटरेस्ट उनमें जोड़ के किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है।